हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होगी। तो ये मेरा व्लॉग है, अष्टमी वाला दिन है, मींस वीकेंड ही है। वीकेंड का व्लॉग है, सैटरडे और संडे 2 डेज़ का व्लॉग है जो आपके पास में मिल रहा है। संडे को आपको मिल रहा है, बट ये सैटरडे और संडे 2 डेज़ का व्लॉग है। और अष्टमी नहीं करते हमारे यहाँ पर, क्योंकि हम पूरे फास्ट रखते हैं ना, पूरा नवरात्रि रहते हैं तो नवमी करते हैं। और अगर पूरे फास्ट 9 के 9 दिन नहीं किए तो हमारे यहाँ अष्टमी पूजी जाती है। तो मैं नवरात्रि में नवमी पूजूंगी, तो वो कल पूजूंगी, संडे को पूजूंगी। तो आज सैटरडे है तो मेरा फास्ट है, तो मैं तो बना लूँगी अपने लिए साबूदाना की खिचड़ी। कुछ पनीर के क्यूब्स कट कर रही हूँ यहाँ पर, और बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं पनीर पराठा। दोपहर का टाइम है ये वाला। और सब्जी वगैरह मैंने कुछ बनाई नहीं थी, मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए हैं, तो सोच रही थी बच्चों के लिए भी सिर्फ यही पनीर का पराठा बना देती हूँ, कर्ड के साथ खा लेंगे। और मैं साबूदाना की खिचड़ी खा लूँगी। साबूदाना की खिचड़ी भी ना बहुत एक हेल्दी ऑप्शन लगता है मुझे ना व्रत में खाने के लिए, क्योंकि अब ये खाना इतना टेस्टी, इतना अच्छा बनता है। और मुझे आलू आलू सिर्फ आलू खाना मुझे पसंद नहीं है, तो मैं अकेला आलू नहीं खाती हूँ। तो साबूदाना की खिचड़ी ही बना लेती हूँ, हेल्दी ऑप्शन लगता है मुझे। वैसे घिया की सब्जी, कद्दू की सब्जी ये भी बना सकते हैं। अब तो हो ही गए नवरात्रि ऑलमोस्ट, आज अष्टमी है। कुछ लोगों ने तो आज ही कन्या पूजन कर लिया है, और देखा था मैंने हमारे पड़ोसियों में आज कई लोगों ने कर लिया। और वैसे मोस्ट ऑफ कर भी लेते हैं। हमारे यहाँ नवमी पूजी जाती है तो कल की तैयारी भी करनी है। और बस यही काम चल रहा है। अभी बच्चों के लिए पराठे सेक रही हूँ, पनीर का पराठा, और बच्चे खा भी लेते हैं शौक से ना पनीर का पराठा। अदरवाइज़ तो फिर इवन सब्जी खाने में आनाकानी करते हैं, तो इस तरह का कोई स्टफ़ पराठा दे दो तो वो खा लेते हैं। और बस उनके लिए पराठा बना कर दिया, तो मेरे भी और दोपहर के बाद का जो टाइम होता है, मैं एक ही बार में लंच जो मुझे करना होता है मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पनीर के क्यूब्स और थोड़ा सा टमाटर और एक आलू डालकर मैंने यहाँ पे, और थोड़े पीनट्स नहीं पड़े थे, अदरवाइज़ इसमें पीनट्स डाल लो ना तो वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, तो पीनट्स नहीं डाले थे मैंने। तो बस यही सब चीज़ें, जीरा वगैरह डाल लिया था, और भुना जीरा डाल लो या फिर ब्लैक पेपर डाल लो, इनसे भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। कुछ लोग नवरात्रि में जीरा नहीं खाते हैं, लेकिन जो खा लेते हैं तो उसके लिए ये बेस्ट है। जीरा डाल लो तो काफ़ी थोड़ा सा टेस्ट एनहांस हो जाता है। साबूदाना मैंने पहले भिगो के रख दिया था, इसको 2 घंटे कम से कम मिनिमम भिगो के रखना होता है, अदरवाइज ना टेस्टी बनता नहीं। और जब भी इसे चलाते हैं हम गैस पे ना, तो जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाए तब तक चलाते रहना है। जब ट्रांसपेरेंट हो जाए तब बंद कर दो इसकी फ्लेम। तो बस यहाँ मैंने ठाकुर जी को पहले भोग लगवा लिया था, अब मैं लगा रही हूँ अपने लिए। ठाकुर जी को, माता रानी को भोग लग गया था, अब मैं लगा रही थी अपने लिए प्लेट में, आपको शो कर रही हूँ। और मतलब खाने में भी काफ़ी अच्छा बना है और खाया गया मुझसे। बस इवनिंग का टाइम हो गया था, नीचे ऑनलाइन डिलीवर करने आया हुआ था सामान, ग्रोसरी का सामान कुछ ऑर्डर किया हुआ था मैंने। और चाय वगैरह मैंने सब पी ली थी, पाठ पूजा करनी थी, वो भी टाइम था। पाठ पूजा शाम की जो मैं करती होती हूँ, तो मुझे ये था कि बस अभी थोड़ा सा टाइम है तो मैं सारा ग्रोसरी का सामान मैं रीस्टॉक कर लूँ, साथ साथ जल्दी निपट जाए तो काम जितना बेटर ही है। कल तो रामनवमी है ही, तो इसलिए मैं पहले ये सामान सारा अभी लगा दूँगी। कुकीज़ जो मैं खाती हूँ चाय के साथ, फिर पंजाबी तड़का बच्चे खाते हैं, बेसन जो मेरा लगता है ब्रेकफास्ट में चिल्ले बनते हैं। और ना इस बार मैंने बड़ा पैक बनाया है, समझ आ गई है। और ये सफूला ओट्स, ये मेरा बहुत ही फेवरेट वाला ब्रेकफास्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं इसको अलग अलग तरह से बनाती होती हूँ उसको। अभी नवरात्रि चल रहा है फिलहाल। साबुत मूंग दाल स्ट्रंग वगैरह के लिए भी यूज हो जाती है, वैसे भी मूंग दाल बन जाती है। एक्चुअली क्या हुआ, ये मैंने ना वाइट चना नहीं मंगवाना था, मुझे मंगवाना था ब्लैक वाला मोटा चना, जो नवरात्रि में कन्या पूजन में काम आता है ना, अष्टमी नवमी में बनता है। लेकिन गलती से आ गई ये वाला काबुली चना, और अब मुझे फिर एक और पैकेट मंगवाना पड़ेगा, या फिर आस पास लोकल शॉप से लेके आऊँगी मैं। अभी शाम तो हो ही गई है, कुछ तो कन्या पूजन का और सामान भी लेने जाना है, वो भी लेकर आऊँगी। सूजी हलवा बनेगा, राजमा और धुली दाल, और ये ओडोमास। बच्चे बाहर खेलने जाते हैं ना, मच्छर का बहुत ज़्यादा एकदम से आतंक हो गया, तो बच्चों को ये अप्लाई कर दो तो थोड़े सेफ हो जाते हैं। डाले ही डाले इस बार, और ये जीरा इसे थोड़ा स्टॉक कर लेते हैं। मैं ज़्यादा वाला सामान नहीं मंगवाया था, क्योंकि मेरे पास पहले भी था और नवरात्रे भी चल रहे थे, कुछ इतना ज़्यादा जरूरत था नहीं।
मेरा फेस भी थोड़ा डाउन डाउन लग रहा है ना, हेयर्स भी थोड़े ऐसे। एक्चुअली ना आज मॉर्निंग से ही ना मेरे टीथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उससे की वजह से ना फेस भी ऐसे डाउन डाउन हो गया, कुछ करने का ही मन नहीं कर रहा। बस यहाँ पे जो कंटेनर्स खाली हुए थे इसे रिफ़िल करके डाल रही हूँ मैं। और अभी आपको बताया ही मैंने, वाइट वाला चना मेरा डबल हो गया स्टॉक, और पहले वाला रखा था मैंने उसमें ही डाल दिया था। चलो कुछ नहीं, जो सैलड वाले में काम आ जाएगा। तो इसके इस वाइट वाले चना के सैलड वगैरह भी बहुत अच्छे लगते हैं, बॉयल किया हुआ टेस्टी लगता ही है। और दालें इस बार ना मैंने मूंग की दाल थोड़ी सी 1 kg मंगवाई थी, ऐसे हाफ kg सारी दाल मंगवाई है मैंने। और इसलिए मूंग की दाल 1 kg बनवाई क्योंकि मैं ना सोची थी इस बार अब स्प्राउट खाना शुरू करें, बच्चों को भी स्प्राउट खिलाएं, क्योंकि मतलब खा लेते हैं, कभी रूटीन में नहीं रहता। कोशिश करूँगी कि रूटीन में रहे। मेरे रूटीन में मतलब थोड़ा सा अपना डाइट की तरफ भी ध्यान देना चाहती हूँ, क्योंकि अब इस टाइम पे ना ज़रूरत है, हमें भी अपना डाइट देने का ध्यान देने की ज़रूरत है, और बच्चों के लिए तो ज़रूरत है ही। तो बस ये भी इसलिए मैंने दाल थोड़ी सी वो ज़्यादा मंगवा ली थी। और कंटेनर वगैरह इतने ज़्यादा थे नहीं गंदे, क्योंकि मैंने लास्ट जो भी ग्रोसरी मैंने ये स्टॉक करी थी ना, तब मैंने सारे कंटेनर इसको वॉश करे थे। अदरवाइज़ वैसे साथ साथ अगर खाली हो जाते हैं कुछ, एक आदमी जैसे गंदा लगता है, तो मैं उसको जब यूटेंसिल से बर्तन वॉश करती हूँ ना, तो साथ में मैं वॉश कर ही लेती हूँ, उसको ड्राई कर लेती हूँ। तो बस अभी इतने गंदे मुझे लगे नहीं थे, तो मैंने बस इसे रिफ़िल कर दिया था। लास्ट वीक ही ये वाले 2 जार लेकर आई थी, बहुत प्यारे से लगे मुझे ये वाले ना। इसमें मैं नमकीन और ये बिस्किट वगैरह डाल के रख देती हूँ। काउंटर पे ही रखे रहते हैं, मेरे जो कॉफ़ी स्टेशन है उस पर ही रखे रहते हैं, मुझे बहुत प्यारे प्यारे लगे। लास्ट टाइम लेकर आई थी शायद, मतलब बहुत ही अच्छे, रेट याद नहीं है, बहुत ही रिजनेबल कॉस्टली में थे। अब ग्लास जार भी ना रिजनेबल रेट पे मिल जाते हैं। तो वैसे मैं प्लास्टिक को तो ऐसे धीरे धीरे डिस्कार्ड करती जा रही हूँ। अब बहुत कम यूज़ करती हूँ प्लास्टिक, और करना भी नहीं चाहिए। तो ये वाली मेरी फेवरेट वाली कुकीज़ है, बहुत जल्दी टूट जाती है, ऊपर से देखो टूट भी गई है। ये मेरा प्यारा सा कॉफ़ी स्टेशन, और इसमें मेरे ये छोटू से प्यारे प्यारे जार इसमें रहते हैं। और जो पैकेट वाली ग्रोसरी जो एक्स्ट्रा है ना, वो मैं इस बास्केट्स में डाल के रख देती हूँ। इस तरह की बास्केट्स मैंने पहले ले ही रखी हैं, आपके साथ कई बार शेयर किया हुआ है। जब मैं अपने पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन शेयर किया है, तो उसके बाद साथ मैंने आपके साथ कई बार शेयर की हुई हैं। इस तरह की बास्केट्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। बस ये कुक टॉप भी क्लीन हो गया है, काउंटर टॉप भी क्लीन हो गया है, मेरे सारे काम वाइंड अप हो गए हैं। बस अब मैं जा रही हूँ सोने। और वैसे तो सोने से पहले डेली इसको क्लीन करके सोती ही हूँ, क्योंकि वो रहता है, ये हाइजीन तो मेंटेन करनी पड़ती है। लेकिन कल कन्या पूजन है, तो इसलिए मैं प्रसाद बनाना है, तो मैं एक बार पहले क्लीन कर दूँगी, एक बार सुबह उठूँगी तब भी क्लीन कर दूँगी। और अभी बस ये छोले भिगो के रख देती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे सुबह। गुड नाइट फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मॉर्निंग का 5 o'clock हो गया है, और बस अभी पानी पीऊँगी, थोड़ा फ्रेश अप होएंगे, घर की क्लीनिंग करूँगी, और उसके बाद प्रसाद बनाएंगे हम। मॉर्निंग में जल्दी उठ जाओ ना, कितना अच्छा लगता है। बस यहाँ पर बहुत पॉजिटिविटी आती है। और सुबह उठ के फिर मैंने झाड़ू लगा लिया था, और साथ में मॉपिंग भी कर ली थी। क्लीनिंग तो रात को नाइट रूटीन जो मेरा होता है वो मैंने फॉलो कर ही लिया था, तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं था घर पे।
और बस झाड़ू के बाद साथ साथ ही मैंने पहले मंदिर से स्टार्ट कर लिया था। मंदिर की सफाई करते हुए फिर सारे मैंने पूरे घर की सफाई कर ली थी। और क्योंकि रामनवमी है, क्योंकि 8 के 8 दिन मैंने इस तरह से ही पूजा करी है। पहले अपने घर की सारी सफाई करी है, उसके बाद ही मैंने घर में जोत वगैरह जगाई है। तो इसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद किचन में। खीर चढ़ा दी है यहाँ पर, और ये ड्राई फ्रूट भून रही हूँ पहले हलवा बनाने के लिए। सूजी का हलवा बनाऊंगी, उसके लिए मैंने ले लिया है। इसमें बेसन भी डाल दिया, आटा भी डाल दिया और सूजी भी डाल दी है। और यहाँ पे ये बॉईल करने रख दिए हैं चना। इस बार जो मैंने 3 मिक्स वाला जो हलवा बनाया ना, बहुत टेस्टी बना था। सूजी, आटा और बेसन, इन तीनों को मिक्स करके बनाना, बहुत ज़्यादा यम्मी बनेगा। किसी शॉर्ट में डाल दूँगी, कभी रेसिपी ट्राई करना, लिटरली बहुत यम्मी बना था। ड्राई फ्रूट्स तो मैंने पहले ही इसमें फ्राई कर लिया था। और ना पानी भी चीनी मैंने पानी में पहले डिज़ोल्व कर लिया था और उसमें केसर डाल लिया था, तो थोड़ा सा येलो कलर भी आ गया था। बहुत ज़्यादा इसका कलरफुल जो टेक्स्चर था ना, बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। और कलर तो अच्छा लगता ही है इसमें। और खीर में तो सिर्फ मैंने हल्का सा मैंने डाला था, ज़्यादा वो नहीं डाले थे। जो केसर के पत्ते होते हैं, दाने होते हैं, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया था, तो इसलिए उसका येलोइश कलर आ गया था। तो बहुत अच्छा लग रहा था खाने में भी। इतना प्यार, मतलब टेस्टी हलवा इतना मुझसे आज से पहले कभी नहीं बना। लिटरली उसका प्रेजेंटेशन, उसकी लुक भी देखोगे ना आप, बहुत ज़्यादा अलग थी। और खाने में तो अलग था ही, मैं आपको बता रही हूँ। ये रेसिपी आपके साथ मैं फिर किसी दिन ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको कितना प्यारा कलर आया ना। और इसका घी देखो जो छोड़ा हुआ ऊपर, कितना अच्छा लग रहा है। और ये भी लगभग बनी गई है खीर। बस इसका भी फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और अब हम चलते हैं चने को तड़का लगाने। इसके लिए मैंने हल्दी और ये जो धनिया और साथ में जो रेड चिली पाउडर, जो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर होती है ना, वो डाल दिया था। और डाल के फिर इसको पानी में डिज़ोल्व करा है, ताकि ये वाले मसाले ना जले नहीं। और नहीं, अदरवाइज से डायरेक्ट हम घी में डालते हैं तो वो जल जाते हैं और उसका फ्लेवर अलग हो जाता है। अगर पानी में डालते हैं ना, तो उसका ना फ्लेवर अच्छा आता है और जलते नहीं है मसाले। और बस बेस में मैंने सिर्फ इसमें हींग डाला है और डाला है इसमें ज़ीरा। ज़ीरा थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में डाला है, क्योंकि इसमें ब्लैक चने में ना जीरा डाला हुआ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और साथ में मैंने ये फर्स्ट टाइम डाला और इससे फ्लेवर बहुत यूनिक सा आया। मैंने इसमें रेड चिल्ली मैंने सॉरी ग्रीन वाली चिल्ली मैंने बीच में कट करके डाल दी। अदरवाइज़ मैं चना में रेड चिल्ली डालती हूँ, ग्रीन नहीं डालती। लेकिन ये डालने से ना मुझे बहुत ज़्यादा अलग से फ्लेवर लगा। और माता रानी की कृपा हो जाती है कि माता रानी का प्रसाद वैसे ही बहुत टेस्टी बनता है। बिना नमक चखे, बिना चीनी चखे, फिर भी इतना टेस्टी यम्मी प्रसाद बन जाता है। वही सब माता रानी की कृपा होती है। बस यहाँ पर ये चने भी अब रेडी हो गए हैं। और साथ साथ चने रेडी होने के बाद अब बस पूरी का आटा लगा लिया है और पूरी भी सेक दी है। और बस ये सारा भोग बना कर अब चढ़ाऊँगी माता रानी को, फिर हम मिलकर पाठ पूजा करेंगे। बस मैं फ्रेंड्स अपने ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, लॉट्स ऑफ फन। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बस पाठ पूजा करते ही फिर कन्या पूजन करते हैं। और तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में लास्ट तक। बाय बाय। जय माता दी, आशीर्वाद दे।